हम लोग ने देखा था कूलम्स लॉ जो होती है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताती है। कब? जब दो चार्जेस Q1 Q2 किसी डिस्टेंस r पर रखे हों। तो जो कूलम्स लॉ की इक्वेशन आई थी वही आई थी F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, या फिर इसको K क्या था हमारा कूलम्स कांस्टेंट, जिसे हम लोगों ने लिख दिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहां इसकी वैल्यू थी हमारी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये चीज हम लोगों ने पिछली क्लास में देखी थी। अब हम देखते हैं इसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल। देखिए एक न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर है। न्यूमेरिकल क्या है? इफ डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्ज इज डबल्ड and their individual charges are also doubled, what would happen to the force in between them? नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्ज, इक्वल पॉइंट चार्ज मतलब ये दो चार्जेस हैं और दोनों पे जो चार्ज है वो कितना है? Q और Q है। और क्या दे रखा है? दोनों पॉजिटिव है, इक्वल है, दोनों पॉजिटिव है और दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। कंडीशन केस 1 ये है आपका। कंडीशन ये, इस समय जो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आगे कहता है क्वेश्चन में इफ द चार्जेस आर डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल्ड, तो क्या होगा? ये जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? के डबल हो गया चार्ज 2Q इंटू 2Q, डिस्टेंस भी डबल हो गई 2r का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा केस 2 में? देखिए जरा इसको सॉल्व आउट करिए। ये हो जाएगा k इंटू 2 2 4 q इंटू q डिवाइडेड बाय 2 2 4 r स्क्वायर, दैट इज k q इंटू q बाय r स्क्वायर। अगर हम यहां पर देखें तो f की वैल्यू और f डैश की वैल्यू सेम रही, तो क्या कंक्लूजन निकल सकता है कि जो f होगा वो f डैश के बराबर होगा। दैट मीन्स इफ टू चार्जेस आर सेम एंड द डिस्टेंस are doubled and the charges are also doubled, then the electrostatic force between them will no change. There will be no change in between them. Clear है? नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। पॉज कर लीजिए वीडियो को, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट हेडिंग है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम लोगों ने देखा कि कूलम लॉ जो था वो दो चार्जेस के लिए है। मैं बोल देता हूं इस चार्ज को 1, इसको सेकंड चार्ज बोल देते हैं Q, Q। दोनों चार्जेस एक दूसरे पर एक फोर्स लगाएंगे। क्लियर है? देखिए एक लाइन हम लोगों ने देखी थी कूलम्स लॉ में कि जो दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है
वो कैसा लगेगा, हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये इस पार्टिकल को उठा करके इधर फेंक दे या इधर फेंक दे, वो हमेशा कहाँ लगेगा, एक स्ट्रेट पाथ में लगेगा। तो हम देखेंगे कि ये जो 2 होगा वो क्या लगा रहेगा, इस पर एक फोर्स लगाएगा। अब दोनों अगर चार्जेस सेम हैं तो कैसा फोर्स लगेगा, बहुत अच्छे, क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये इसको इधर ले जाना चाहेगा, और ये वाला जो 1 वाला बॉडी है, जो 1 पार्टिकल है, वो 2 पर एक फोर्स लगाएगा जो इस पार्टिकल को यहां पर ले जाएगा। क्लियर। तो जो फोर्स 1 पे लगा बाई 2 वो क्या हो जाएगा, F12। क्लियर है। फोर्स ऑन 1 बाई 2 यहां क्या हो जाएगा, F21। देखिए आपको पढ़ने आना चाहिए। F21 का मतलब हो गया फोर्स ऑन 2 बाई 1, किस पर लगा, किसके द्वारा लगा। क्लियर है। तो F12 क्या है, फोर्स ऑन 1 बाई 2, F21 है फोर्स ऑन 2 बाई 1। क्लियर है। ड्रॉ कर लिया डायग्राम को। अब अगर देखें तो हम लोगों ने पढ़ा है यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता है आर कैप इक्वल्स टू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर, ये पढ़ा है। अगर यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। क्लियर है। तो अगर बाय कुलम्स लॉ, अगर हम कुलम्स लॉ के द्वारा बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, F12 क्या हो जाएगा कि जो कि हमारा कांस्टेंट है, 2 चार्जेस हैं Q1 Q2 बाई R। अब ये R कौन सी, डिस्टेंस चाहिए ना हमें, डिस्टेंस चाहिए किसके किसके बीच का, 1 और 2 का। हम लिख देंगे R12। क्लियर है। का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R12। ठीक है। अच्छा ये R12 क्या है, पोजीशन वेक्टर है हमारा, K इंटू Q1 इंटू Q2। R12 कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2 का स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर है, क्या लिख देंगे इसको, वेक्टर R12 मतलब R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर दैट इज R1 माइनस R2। क्लियर है। अब ये भी R1 माइनस R2, ये भी R1 माइनस R2, दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ये R1 ये क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का होल क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये क्या हो जाएगा हमारा F12। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड ऑन 1 बाई 2। क्लियर है। ये हो जाएगा फोर्स हमारा, इसे हम बोलेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है आप लोगों को, नोट डाउन कर लीजिए इसे। इसी तरीके से अगर हमसे कहा जाए कि अगर हमें निकालना हो कि F21 क्या होगा, तो F21 भी हमारा सिमिलर होगा। तो F21 की अगर हम बात करें, सिमिलरली F21 हम कह सकते हैं F21 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब दैट इज R1 माइनस R2। क्लियर है। दोनों सेम होगा, दोनों फोर्सेस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगी।
इक्विलिब्रियम के लिए अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में F12 जो होगा वो F21 के बराबर होगा। दैट मीन्स बराबर तो होगा लेकिन F12 बराबर तो होगा F21 के, लेकिन माइनस साइन के साथ। यहां माइनस साइन क्या बता रही है? माइनस साइन बता रहा है इसका डायरेक्शन, कि F12 का डायरेक्शन जो होगा वो F21 के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा। F12 इधर है, F21 इधर है। क्लियर है? चलिए नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सुपरपोजिशन।